नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत की और कांग्रेस, गांधी परिवार और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कारों की जानकारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने देश की जनता से संविधान को लेकर बड़ा झूठ का चक्रव्यूह रचा था। राहुल गांधी ने पवित्र संविधान की प्रति लेकर जनता के बीच में झूठ बोलने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा था कि यदि मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन जनता के खाते में 8,000 रुपए खटाखट आ जाएंगे। राहुल गांधी बताएं कि वे 8,000 कहां गए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में दुनिया के अंदर भारत का रुतबा बढ़ा है। भारतीय संस्कार होने बहुत जरूरी हैं और जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो झूठ का चक्रव्यूह था, राहुल गांधी जिस पवित्र संविधान को लेकर के लोगों के बीच में गया और राहुल गांधी ने रैलियों के अंदर पब्लिक के बीच में जाकर के, देश के लोगों के बीच में जाकर के उस पवित्र संविधान को उठा करके ये बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक और झूठ उसने बोला, ये तो मंच के ऊपर उसकी वीडियो है, राहुल गांधी को आप दिखा भी सकते हैं, जागरूक पत्रकार हैं। उन्होंने मंच से कहा कि 8,500 रुपए खाते में आ जाएंगे। गुरुग्राम से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के कोसली कस्बा में एक सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां कुछ मांगने नहीं आए हैं, केवल सलाह मशवरा करने आए हैं। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा के 2 हलकों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2 हलके 50 साल से रिजर्व हैं, जिसमें एक बावल है और दूसरा पटौदी शामिल है, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ में एक भी हलका रिजर्व नहीं है। तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों होती है? और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा कि भी हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं सुन रही है तो कम से कम कहो ना जी क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है, हमारी सुन क्यों नहीं गई। तो जब तक इस तरह की बात अपने आप राजनीति के अंदर नहीं लाओगे, अगली पीढ़ी के अंदर हमारे को दब्बू परिवर्तन के नेता नहीं चाहिए। डिलिमिटेशन हुआ गुड़गांव। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने एनसीपी नेता शरद पवार के बयान पर पलटवार किया है। शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया, जिस पर अब असीम गोयल ने बयान देते हुए कहा कि शरद पवार की ये शब्दावली साबित करती है कि ये उनके सत्ता में न आने की फ्रस्ट्रेशन है। वहीं कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह के बीजेपी को जाति और धर्म की पार्टी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह मौका परस्त नेता हैं। पवार साहब उम्र के नाते भी और अनुभव के नाते भी इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और मेरा मानना है कि ऐसी जो भाषा का इस्तेमाल है वो केवल वही आदमी कर सकता है जो राजनीति के अंदर इतना लीन हो गया कि उसको एक इंसानी या सामाजिक रिश्ते नहीं दिखते। और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। जो मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर भी पीढ़ियां आती हैं, नई पीढ़ियां, नए लोग आते हैं और जो एक माइलस्टोन वो ऐसे बड़े लोग सेट करके जाते हैं तो उसी के फुटप्रिंट्स को नेता फॉलो भी करते हैं। तो ये जो शब्दावली है ये कहीं भी मान्य नहीं है और सरकार में ना आने की फ्रस्ट्रेशन इन शब्दों में जो है। और बीजेपी के सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धनखड़ ने कांग्रेस को गपोड़ संत कहकर के संबोधित किया है। कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सूखे खटाखट है। उन्होंने कांग्रेस के हुड्डा गुट द्वारा चलाई जा रहे हिसाब मांगो अभियान और कुमारी सैलजा की यात्रा पर भी खूब कटाक्ष किए।
उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चलाए जा रहे हिसाब मांगो अभियान पर भी अपना बयान दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कुमारी सैलजा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही यात्रा पर भी तंज कसा। मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 14 में भी इस तरह की बातें कर रही थी, 19 में भी बहुत जोश में थी, तो कांग्रेस के सपने साकार नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो वहां की दिक्कतें हैं वो भी आपको मालूम है। मैं एक बात कह सकता हूं धड़ल्ले से कि तीसरी बार में कांग्रेस की कितनी सीटें बची थी, वो विपक्षी दल भी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ कोर्ट में आरोप तय हुए हैं, जिसे लेकर के अब 17 अगस्त से मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि संदीप सिंह पर छेड़छाड़, आपराधिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगे हैं। चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में ठेकेदारों ने बकाया पेमेंट और अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में चरखी दादरी सहित अन्य जिलों के ठेकेदार भी पहुंचे। आपको बता दें कि ठेकेदारों ने विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया है। ठेकेदारों ने लघु सचिवालय में सीएम के नाम डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने भी धरना प्रदर्शन में पहुंच करके अपना समर्थन दिया और ठेकेदारों की मांगों का जल्द से जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। ठेकेदारों ने बताया कि पिछले काफी समय से ठेकेदारों की बकाया पेमेंट और अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2 तारीख को यहाँ धरने पर बैठे थे और 2 तारीख से पहले हमने हमारे 2-3 साथी मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया था भी हमारी पेमेंट बकाया है और भी कुछ छोटी मोटी समस्या हमारी थी, लेकिन वो ज्ञापन के बाद हमने 1 हफ्ते टाइम दिया था, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। 2 तारीख से लेकर अब तक हमारा धरना चालू है। पिछले 4-5 दिन पहले हमारे हरियाणा से ठेकेदार चंडीगढ़ गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो नहीं पाई। वहाँ बीजेपी का अध्यक्ष से उनकी बात हुई थी, लेकिन कोई खास समाधान हमारा हुआ नहीं। तो इसीलिए आज पूरा हरियाणा के ठेकेदार दादरी में इकट्ठा हुए हैं। वो रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, मंदरगढ़, यमुनानगर से ठेकेदार आए हैं। और पिछले 4 दिनों से चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हड़ताल बढ़ाए जाने की घोषणा एनएचएम कर्मचारियों ने मीडिया को दी है। एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल बढ़ाए जाने का नोटिस सीएमओ के माध्यम से सरकार के पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांग सभी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम समान वेतन देने, वेतन विसंगति को दूर करने और जॉब सिक्योरिटी देने की है। अब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा। आज हमारी हड़ताल का 4था दिन है। इसके बाद हम सीएमओ साहब को हमने आगे के 4 दिनों के लिए अपनी हड़ताल को बढ़ाने के लिए अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने आगे के 4 दिन हड़ताल को एक्सटेंड किया है। इसके साथ हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले नियमितीकरण के लिए, जब तक नियमितीकरण नहीं करती सरकार तब तक हमारे 58 साल तक के लिए जॉब सिक्योरिटी। इसके साथ हमारे को हर तरीके की वो सीएल जो हमारे रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है, इसके साथ हमारे को हर एक वो वेतनमान जो हमारे रेगुलर कर्मचारियों को मिलता है, साथ में हमारे वेतन विसंगतियां है। और चरखी दादरी शहर में एनएचएम कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर के रोष प्रदर्शन करते हुए सिविल अस्पताल में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लंबित मांगों को लेकर के एनएचएम कर्मचारियों ने रोष उनमें बना हुआ है और इसके चलते उन्होंने हड़ताल भी शुरू कर रखी है। सोमवीर शर्मा की अगुवाई में शहर में प्रदर्शन करते हुए सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकार पूरी तरह से उनकी अनदेखी कर उन पर अत्याचार कर रही है। ये कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है, इसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांगे हैं पक्का करने की। सबसे पहली मांग तो हमें पक्का किया जाए, क्योंकि हम काफी दिन से, बहुत सालों से कच्चा काम कर रहे हैं, कच्चे पर रख रखा है। 1 साल के अंदर बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो अधिकारी बैठते हैं, वो हमको धमकी देते हैं कि आपको अच्छे से काम नहीं किया तो आपको हटा देंगे। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है।
हमको पक्का किया जाए। बस हमारी मांग है कि हमें पक्का किया जाए। पिछले 1998 से हमारी स्टाफ काम कर रही है, उनको अभी तक कोई भी सर्विस बाय इलाज नहीं है, कोई भी कानून नहीं लागू किया। जो अनचम को मिल रहा है वो हमें सब, जो परमानेंट बेंच को मिल रहा है वो हमें अनचम को भी दिया जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम कोई भी पॉलिसी लागू करके हमें पक्का किया जाए। और श्रावण मास की शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त डाक कावड़ लेने के लिए भी हरिद्वार के लिए रवाना होने लगे हैं। वहीं पैदल कावड़ लेकर आने वाले जो शिव भक्त हैं उनके जत्थे भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मलेरना रोड से हरिद्वार के लिए रवाना डाक कावड़ हुई। हमारी साथ में भी सारे डाक कावड़ है। हम हर साल जाते हैं भोले बाबा को दर्शन करने के लिए। कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हो आप? हरिद्वार से बल्लभगढ़। हरिद्वार से बल्लभगढ़। कितने बंदों की टीम है? 30-40 बंदे। 30-40 बोले हैं। तो कैसे लेके आते हैं, क्या कुछ इस बारे में बताइए। डाक कावड़ लाते हैं भाग के। डाक कावड़ कब जल उठाओगे, कब पहुंचोगे, कितने समय रहता है? 1 तारीख को उठाएंगे, 2 तारीख को चढ़ा देंगे। समय और हरिद्वार से कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में रादौर से प्रतिदिन सैकड़ों शिव भक्त कावड़िए बम बम बोले के नारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने कावड़ शिविर लगाए हुए हैं। तो ही पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं, जिसको लेकर के थाना प्रभारी महेंद्र जानकारी साझा कर रहे हैं। 22 जुलाई से 2 अगस्त तक कावड़ यात्रा का आयोजन चल रहा है। इस कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और धीरे चलाने के लिए जेएमआईटी चौक के ऊपर बैरिकेड लगाए हैं, बूबका चौक पे बैरिकेड लगाए हैं, अनाज मंडी पे बैरिकेड लगाए हैं और त्रिवेणी चौक पे बैरिकेड लगाए हैं और सांगीपुर नाके पे बैरिकेड लगाए हैं। और सांगीपुर और त्रिवेणी चौक पर नाके लगा गए हैं, वहां मुलाजिम है, एम्बुलेंस खड़ी। और सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके भोले बाबा को प्रसन्न करने पहुंचे। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने कहा कि सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की थी। केशव प्रधान अम्बाला सिटी से, ये हमारी 20वीं कावड़ यात्रा है और हमारी श्रद्धा यही है कि हम जब भी कावड़ यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन वहीं पे रह जाता है। मतलब किसके जाते हैं, हमें भोले बुलाते हैं। देखिए, श्रावण मास जो है वो भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए श्रावण मास में ही तपस्या की थी, निराहार रहकर, और खूब तपस्या की। और इसीलिए 1-1.5 साल हो गए मुझे इधर यमुनानगर रहते हुए। दयालु मंदिर की बड़ी कृपा है कि मैंने देखा बड़ी दुनिया श्रद्धा भाव से यहाँ पूजा करते हैं। पंडित जी भी इस मंदिर के जो हेड हैं, दयालु जी महाराज के ये जो बेटे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने। तो और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।